ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सभी व्यूवर्स का ये फ़ोन आता है कि गुरुमा जो ये चाइना और भारत के युद्ध की और पाकिस्तान और इसके युद्ध की कैसी आपको संभावनाएं लगती हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बिल्कुल स्पष्ट बताने के लिए आई हूँ। और आप इस डेटों को ध्यान में भी रख लें। अब जैसे किसी ने YouTube के चैनल पे बोला था विकास दुबे राजस्थान में पकड़ा जाएगा, नेपाल में पकड़ा जाएगा, 15-16 तारीख को पकड़ा जाएगा। तो आपने देखा कि लोग टीवी के चैनलों से न्यूज़ सुन के और आके प्रिडिक्शन करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी जितनी भी पिछली YouTube देखी होंगी, कोरोना कब आएगा, कैसे होगा और कितने समय तक रहेगा और कब इसका प्रकोप कम होना शुरू होगा, यह आप मेरी पिछली पूरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने अगजनी की और ये सारी संभावनाएं जो बताई थी वो घटित हुई। और जो ये धरना प्रदर्शन था उसका भी बताया था, उसमें पुलिसकर्मियों का भी जो हुआ उसके बारे में भी बताया था। तो ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं आपने खुद देखी हैं और आप लोगों के ही फ़ोन मुझे आते हैं कि यह घटना ऐसे हो गई, यह सत्य हो गई, यहाँ आग लग गई, यहाँ झगड़े हो गए, यहाँ बाढ़ आ गई, यहाँ भूकंप आ गए। तो आज जो मैं अब आपको बताने के लिए आई हूँ, आप 16 अगस्त से ले लीजिए। 16 अगस्त को सूर्य जो है परिवर्तन करेगा सिंह राशि में और केतु के नक्षत्र में करेगा ये, ठीक है। और आप ये देखिए, सूर्य से छठी राशि शत्रु और रोग दमन की होती है, उसमें हमारा मकर राशि का शनि बैठा हुआ है। और जो शनि है नवम और दसम का मालिक है और सूर्य हमारा चौथे घर में होगा उस वक्त। मैं देश की कुंडली से बता रही हूं आपको ये बात कि आप देखिए, वृष राशि है हमारी और पाकिस्तान की है मेष राशि। और पाकिस्तान की मेष राशि होने से उसके दूसरे स्थान में राहु और केतु से कालसर्प योग बन रहा है और शुक्र उसका मार्केश है। पहली बात तो पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे से झगड़ा कर सके। दूसरा, पीओके की जो जमीन है वह हमारे पास इस वक्त जो ग्रह सूर्य परिवर्तन होगा और शनि की जो दृष्टि है वो हमारे प्रॉपर्टी स्थान पे पड़ती है। अगर शनि जो है कर्म स्थान का और भाग्य का मालिक है और सूर्य से छठे स्थान में है, तो जितनी भी पाकिस्तान के पास हमारी ज़मीन पहले की हो या कब्जाई ज़मीन हो, यह पूरी की पूरी हमारे पास आएगी। और इसका पाकिस्तान का मार्केश की इसको दशा चल रही है। अगर इसने भारत से पंगा लिया तो इसके अपने ही देश के कितने टुकड़े होंगे, कितने मतलब टुकड़ों में बटेगा, ये आप और हम सारी जनता देखेगी। और वहाँ की जनता भारत के लिए सराहना का कार्य बताएगी और भारत को बहुत अच्छा देश बताएगी। वहाँ की जनता खुद, ये आप देखेंगे, ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में, नवंबर एंड तक का ये है। दूसरा, राहु परिवर्तन हो रहा है 23 सितंबर को और उससे पहले मंगल हमारा जो हो रहा है वो 9 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो रहा है। अच्छा, मंगल मेष राशि में जब वक्री होगा तो उसकी 10वीं दृष्टि सीधी शनि पे पड़ेगी और शनि पे दृष्टि पड़ने से आपको पता है शनि और मंगल की आपस में शत्रुता है,
लेकिन यह हमारे देश के लिए तो अच्छा होगा कि हम, अगर हमारा युद्ध होता है तो, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान ऐसी गलती नहीं करेगा। और दूसरा मैं आपको बताती कि 23 सितंबर को राहु परिवर्तन होगा। ये मतलब आएगा वृष राशि में और केतु आएगा वृक्ष राशि में। और चाइना की जो कुंडली है मकर राशि से, मकर लगन से, आप उसका भी देखिए। उसका जब शनि और जब उसका केतु एकादश में होगा तो उसके यहाँ भी त्राईमाम होगा। और पानी जल के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। जल के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा। और जब जल के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया जाएगा और जल का भी जो रास्ता होगा वह गुजरात से होगा। और अमेरिका हमारी मदद से बिल्कुल तैयार बैठा है पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। अमेरिका बिल्कुल तैयार बैठा है चीन और पाकिस्तान से झगड़ा करने के लिए। और अगर अमेरिका ने चाइना पे ये युद्ध किया तो आज आप जो मेरा यूट्यूब देख रहे हो ये आप देख लीजिएगा, 16 अगस्त से लेके नवंबर के एंड तक आपको इसका परिणाम नजर आ जाएगा। चीन के कितने टुकड़े होंगे। जो चीन आज साम्राज्य बना के बैठा है और वो ये सोच रहा है कि मैं पूरे वर्ल्ड पे राज कर लूं कोरोना का कहर डाल के, उसका रिजल्ट आपको ये 4 महीनों के अंदर नजर आ जाएगा। ये अगस्त से शुरू होगा और नवंबर के एंड तक, दिसंबर का फर्स्ट वीक भी बोल सकते हैं और नवंबर एंड भी। तो उसमें आप देखिएगा कि इनका कितना बड़ा नुकसान होगा चाइना का। और चाइना का बिजनेस ठप हो जाएगा। चाइना के लोग इंडिया की तारीफ करेंगे और इंडिया में आने की कोशिश करेंगे। और इनका बिजनेस जब ठप हो जाएगा और इनका सब कुछ लूटने के लिए अब तैयार पड़ा हुआ है, क्योंकि जो इसने साम्राज्य बनाया वो साम्राज्य इस वक्त नष्ट होने पे आया हुआ है। विनाशकारी विपरीत बुद्धि। अभी यह खुद अपने आप पीछे हट गया। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि जो चाइना है ये फुस्सी बम छोड़ रहा है, फुस्सी बम, कि मैं मतलब अपने सैनिक को ला के और गलत उनको हथियार दे के हमारे जो इसने 22-24 शहीद लिए उसका तो बदला इसको मिलना ही है। और ये 4 महीने जो हैं ये इसके बदले के हैं। और अमेरिका जब इसके ऊपर जल तत्व से हमला करेगा उसकी तैयारी बिल्कुल है, सिर्फ उसको मौका चाहिए। और जल तत्व से ये क्यों हमला होगा, क्योंकि केतु जो है यह पाकिस्तान की कुंडली में अष्टम में है और चाइना की कुंडली में यह एकादश में है। और राहु जो है उसका पंचम में होगा। और उस वक्त में आप देखेंगे कि चाइना की बुद्धि काम नहीं करेगी और जनता खुद आक्रोश में आ जाएगी चाइना के। और जब यह आक्रोश में आ जाएगी और जनता ही उसका साथ नहीं देगी, कहते हैं जनता जनार्दन होती है, जनता ही देश को चलाने वाली होती है, वही अपने नेता चुनती है। तो अब आप देखिए, जब ये जो मैं अगस्त से कह रही हूं, अगस्त से कुछ गतिविधियां ये स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले कुछ हमारे देश में, भारत में कुछ भूकंप के झटके आने की अभी भी संभावना लगती है। और जो बड़ा भूकंप का झटका महसूस होता है वह होता है मार्च और अप्रैल के बीच में। जैसे भुज में एक बार गुजरात में आया था, उसी तरीके से एक ऐसी संभावना लगती है
तीव्र संभावना लगती है कि ऐसी घटना हो सकती है भूकंप की, जिसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। और बाकी जो लोग चाइना और पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे थे उनको मैंने आज बता दिया। और जो आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर 23 सितंबर को राहु परिवर्तन होगा और जो शनि है वो 29 को मार्गी होगा और बृहस्पति अपनी राशि में मूल त्रिकोण में वक्री रहेंगे धनु राशि में, और मंगल का मेष राशि में जो वक्री होना है वो भी एक हमें ऐसा इंडिकेशन दिखाता है कि जो देश के युवा हैं वो किसी उलझन में या किसी ऐसे उपद्रव में हाथ ना डाल बैठे जिससे कि उन युवाओं को नुकसान हो। यह मेरी, क्योंकि मैं जो भी आपको YouTube के द्वारा कोई भी प्रेडिक्शन करती हूँ, जब वो प्रेडिक्शन सही होती है तो लोगों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। और अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस गई हैं, अगर आप उनको पीछे से निकाल के देखें और जितनी भी प्रेडिक्शंस हुई हैं, अगर भोले ने चाहा है तो वो प्रेडिक्शन उसने सत्य की हैं, क्योंकि सत्य करने के लिए हमें देवी देवताओं का आसरा लेना पड़ता है। और इस वक्त जितने भी मेरे व्यूवर्स फ़ोन कर रहे हैं वो मेडिटेशन के बारे में बहुत पूछना चाहते हैं, ध्यान के बारे में बहुत पूछना चाहते हैं, क्योंकि डिप्रेशन में कह रहे हैं कि हम घर में बैठे बैठे डिप्रेशन में हो गया, बाहर निकलते हैं तो हमारे को डर लगता है, मंदिर जाने में हमारे को डर लगता है। तो मुझे एक ध्यान पे वीडियो डालनी थी, एक मैंने पीछे डाली थी और एक मैंने अब डालनी थी, लेकिन काफ़ी लोगों के फ़ोन आए ये देश की प्रगति के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखिए अभी तो अर्थव्यवस्था हमारी थोड़ी सी चरमराई हुई है और यह मतलब इस संवत तक तो मैं एकदम नहीं बोल सकती कि अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी या आगे हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रोग्रेस करेगी। और जब सूर्य सिंह राशि पे आएगा उस वक़्त हमारे भारत का वर्चस्व देखना कितना बड़ा होगा और हमारे देश में कितनी प्रगति के युद्ध से चारों तरफ से हमारे को यही समाचार मिलेगा कि भारत ने जो किया, भारत के जवानों ने जो किया, जो मतलब हमारे सैनिकों ने किया, जल ने, थल ने, वायु ने बहुत बढ़िया किया। और हम लोग तो घर में बैठे वीडियो बना देते हैं और आपको ग्रहों के हिसाब से बता देते हैं, पर आप देखिए जब हमारे सैनिक शहीद होते हैं और युद्ध के लिए जाते हैं तो मतलब हमें उनके लिए सराहना करनी चाहिए कि वो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिससे हम चैन से सोते हैं और चैन से रहते हैं। लेकिन वो अपनी जान जोखिम में दे देते हैं, किसी का बेटा होता है, किसी का भाई, किसी का पति। और उस वक्त जब हमें उनके कुछ शहीद होने की खबरें आती हैं, चाहे पुलिस वाले हों चाहे जवान हों, तो आंखें नम हो जाती हैं। तो अब आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना ग्रहों के परिवर्तन से, शनि, राहु और मंगल की जब ये युतियां बन रही हैं, इससे अगर आप देखेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि जो भी मैंने प्रेडिक्शन की है समय से पहले आपको आगाह किया है और आपको बताया गया है। और मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना भी हो सके, अगर आपको मेरी YouTube अच्छा लगता है ये चैनल और आपको मेरी भविष्यवाणियाँ अच्छी लगती हैं, इनको आप शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, तो उसी से मुझे ये मालूम लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस कितनी अच्छी लग रही हैं। और मैं अभी आपको अगली 2 वीडियो प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको
ध्यान के ऊपर बताऊंगी कि जो लोग थोड़े डिप्रेशन में है या टेंस है, तो उसके लिए मैं आपको अगली 2 वीडियो का मेरा आपसे प्रॉमिस है। इससे पहले मैं कोई ग्रह की आपको कोई अगर ऐसी अनहोनी घटना ना हो या किसी का मुझे अदृश्य शक्तियों के दोबारा आभास ना हो, तो मैं आपको अवश्य 2 जो हैं वो आपको ध्यान की क्रिया बताऊंगी। और तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। मेरी अगली 2 वीडियो सिर्फ ध्यान के लिए होंगी, और जो जो जिस देवता का ध्यान करता होगा उसके बारे में मैं आपको खुल के सारा बताऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए, जो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मालूम लगे। और मैं कोई न्यूज़ चैनल से या कहीं से समाचार सुन के नहीं बताती। जैसे अभी विकास दुबे की वो जो कानपुर वाला था, उसके लिए बोला जी ये तो नेपाल में पकड़ा जाएगा, ये वहाँ पे पकड़ा जाएगा राजस्थान में, ये 16 तारीख के बाद पकड़ा जाएगा। ये नहीं बताया कि वो जब पकड़ा जाएगा तो मुठभेड़ में मारा जाएगा। ये नहीं बताया। प्रश्न कुंडली से ये बता दिया कि भाई राजस्थान में पकड़ा जाएगा ये। और जब विकास का आप ये देखिए, विशाल है विकास जो भी उसका नाम है, उसके नाम से उसकी बनती है मकर राशि, और मकर राशि में इस वक्त शनि है, और इससे पहले जो गुरु था इस राशि में था। तो अब आप मेरे को एक बार बताओ, इसका तो जो शनि ने इसको मृत्यु तो देनी थी, इसको तो इसकी सजा उसने देनी थी, और वो उसने सजा उसको दे दी। लेकिन ये आके बता देना कि लोग पूछ रहे हैं मैं 10 भविष्यवाणियां कर रहा हूं, मेरी सुन लीजिए, तो ऐसे लोगों को गुमराह ना कीजिए। अगर आपको ज्योतिष के बारे में इतना अधिक ज्ञान ना हो तो आप ऐसी प्रेडिक्शन ना कीजिए कि वो यहाँ पकड़ा जाएगा वहाँ पकड़ा जाएगा। प्रेडिक्शन वही होनी चाहिए जो कि हमारे व्यूवर्स को पता लगे कि हमें समय से पहले बता दिया गया था। मुझे इस बारे में अनुभव नहीं हुआ था और मुझे इस चीज़ का आभास भी नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसकी यूट्यूब पे कोई भी चर्चा नहीं की। तो जब उसकी चर्चा हुई, तो जब चैनल में देखा कि उसका एनकाउंटर हो गया, वो यहाँ से पकड़ा भी गया सब कुछ, फिर उसके बाद जब हमने थोड़ा सा अनुभव किया और ध्यान में बैठे तो हमारे को सारा उसका ज्ञात हो गया। तो जब तक हमें ज्ञात नहीं होता तब तक हम यूट्यूब पे आके कोई भी भविष्यवाणी नहीं करते और ना ही करेंगे। चाहे मेरी महीने में 2 ही आपके पास वीडियोस आए, लेकिन जो आएंगी वो प्रत्यक्ष आपको प्रमाण के साथ आएंगी, और वो जब घटनाएं घटेंगी, अभी तो हम संभावना करते हैं, क्योंकि यह हमें अदृश्य शक्तियां भी नहीं बोलती कि आप 100% बोलो, हमें संभावनाएं लगती हैं, और उन्हीं संभावनाओं को हम आपके आगे व्यक्त करते हैं। और आगे भी मैं आपके पास आती रहूंगी, लेकिन मेरी नेक्स्ट 2 वीडियो आपके ऊपर ध्यान के ऊपर होंगी, और ध्यान में आप क्या क्या अनुभव करते हो वो भी आप मुझे बताओगे, और मैं आपको बताऊंगी कि किसको क्या क्या अनुभव होता है। धन्यवाद।